Hello to everyone. By taking the name of Almighty, I'm going to start your third chapter of your book. The name of that chapter is The Selfish Giant. Yes, the right pronunciation of this word is giant. So, what is the meaning of this word? If I talk about the meaning of this word in Hindi, so we call राक्षस, और हम कह सकते हैं अगर हम जायंट की बात करें, जायंट कैसे कहते हैं राक्षस को, जो अच्छा इंसान नहीं होता है, ठीक है। और उससे पहले क्या आ रहा है आपका सेल्फिश, तो क्या मतलब हो गया सेल्फिश जायंट, मतलबी राक्षस। तो राक्षस तो वैसे भी नहीं अच्छा आता, तो हम दूसरे सेंस में कह सकते हैं राक्षस एक ऐसा इंसान होता है जो दिखने में बहुत बड़ा लगता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, नॉर्मल होते हैं, सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ अलग सी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो अलग सी लगती हैं, तो हम उनको भी जायंट कहने लगते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, पिक दिखा देती हूँ, ठीक है। देखें आप ही की बुक की पिक है ये, सिर्फ मैंने पिक कैप्चर कर लिए। जो ये दिख रहा है, जो ये मैन दिख रहा है, ये जायंट है, ठीक है, जो कि बहुत मतलबी था, बहुत ज़्यादा मतलबी था। इसी के ऊपर पूरी है कि कैसे चेंज हो जाता है। क्या पूरी कहानी क्या है, ये जायंट जो है अपने दोस्त को मिलने गया हुआ होता है, ठीक है। उसको काफ़ी टाइम हो गया होता है, इसका काफ़ी अच्छा एक महल होता है, कैसल होता है, इसका गार्डन होता है, तो ये नहीं होता है वहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चे आते थे वहाँ खेलने के लिए। अब जब तो ये 7 सालों तक अपने दोस्त के साथ था, तो बच्चे खेलने आते थे, उनको बड़ा मज़ा आता था, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन जैसे ही लौट कर आया तो ये बच्चों से कहने लगा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये मेरा गार्डन है, ये मेरा गार्डन है, तुम नहीं खेल सकते हो, और यहाँ किसी को अलाउ नहीं है आना, और जो भी यहाँ आएगा और यहाँ से गुजरेगा उस पर मुकदमा चला दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मना कर देता है उन बच्चों को। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि जायंट ही बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लगता है। यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, द सेल्फिश जायंट, मतलबी राक्षस। स्टार्टअप शुरू करते हैं। वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग, आप शाम के समय कहाँ खेलते हैं। आफ्टर योर स्कूल इज़ ओवर, जब आपका स्कूल ख़त्म हो जाता है, मतलब जब स्कूल से लौट के आते हो तो आप शाम को फिर कहाँ खेलते हो। इन अ पार्क, पार्क में खेलते हो। ऑन अ रोड, सड़क पर खेलते हो। इन अ प्लेग्राउंड, या प्लेग्राउंड में खेलते हो। और इन समवंस गार्डन, या किसी के गार्डन में जाके खेलते हो, क्योंकि ये चैप्टर उसी पर बेस्ड है ना, किसी जायंट के गार्डन में जाकर बच्चे खेला करते थे, ठीक है। सपोज, मान लो, यू प्ले इन समवंस गार्डन, अगर आप किसी के गार्डन में खेलते हैं, वेयर देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रीज, जहाँ बहुत सारे पेड़ हों। विच एक्टिविटीज़ विल यू लव टू डू देयर, कौन से ऐसे काम हैं जो आप करना वहाँ पसंद करेंगे। फिर प्ले हाइड एंड सीक, ये एक गेम का नेम है आपका, छुपा छुपाई जो कहते हैं। क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना। प्लक फ्लावर्स, फूलों को तोड़ना। प्लक फ्रूट्स, फलों को तोड़ना, ठीक है। रन रेसेस, भाग दौड़ वाला गेम खेलना, कौन सा इनमें से आप खेलेंगे, ठीक है। ये कह रहा है लेट अस रीड द स्टोरी, चलिए कहानी को पढ़ते हैं। अबाउट अ जायंट, एक जायंट के बारे में। हु ओन्स अ गार्डन, जिसका वो गार्डन था। एंड लर्न, और सीखते हैं। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। टू हिज गार्डन, उसके गार्डन के साथ। व्हेन ही स्टॉप्स, जब वो रोक देता है। चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग देयर, वहाँ बच्चों को खेलने से मना कर देता है। तो फिर उस गार्डन में ऐसा क्या होता है, चलिए इस पर पूरी कहानी को पढ़ते और सीखते हैं, ठीक है। लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर में। एज दे वर कमिंग
फ्रॉम द स्कूल, जैसे ही वो स्कूल से आते थे बच्चे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन, वो बच्चे वहाँ जाकर खेला करते थे। कहाँ पर? जायंट्स के गार्डन में। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, ये गार्डन कैसा था? बहुत बड़ा था, और उस बहुत बड़ा था और घासें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट थी, और बहुत अच्छा गार्डन था जायंट का। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, ओवर द ग्रास, घासों के ऊपर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, जो उन घासों पर जो फूल खिल रहे थे ऐसे लगते थे जैसे स्टार खिल रहे हों। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पर 12 पीच के ट्रीज थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, जो कि स्प्रिंग टाइम क्या होते हैं? जब बारिश होने का टाइम होता है उसे स्प्रिंग कहते हैं, बसंत ऋतु, बाहर का मौसम, जब हर चीज़ खिलने लग जाती है। ठीक है, इसे रेनी भी नहीं बोलते, लेकिन जब बाहर का मौसम होता है, बसंत ऋतु होती है आपकी। ब्रोक ब्यूटिफुल फ्लावर, beautiful out into the delicate blossom of pink and pearl, जब सब चीज़ें खूबसूरत खूबसूरत लगने लग जाती हैं। ठीक है, जब बसंत आता था तो गार्डन में जो चीज़ें थी, फूल थे, ऐसे लगते थे, सब चीज़ें बड़ी अच्छी सी लगती थी। एंड इन द ऑटम, और पतझड़ के मौसम में, ऑटम क्या होता है? जब पेड़ अपनी सारी लीव्स शेड कर देता है। ठीक है, एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स, और क्या क्या कह रहे हैं वो, और जैसे ही ऑटम आता था वहाँ जो पेड़ थे वो अपने फ्रूट्स गिरा देते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang सो स्वीटली, और वहाँ पर जो पक्षी आते थे वहाँ बैठते थे उन पेड़ों पर, और गाना इतना मीठा मीठा गाना गाते थे दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप, जो बच्चे वहाँ खेल रहे होते थे वो अपना खेलना रोक देते थे, देयर गेम्स, इन ऑर्डर टू, किस लिए रोक देते थे? सुनने के लिए, उन पक्षियों का गाना सुनने के लिए वो बच्चे अपना सारा का सारा गेम वेम सब कुछ छोड़ दिया करते थे, उसके पक्षियों का गाना इतना मीठा गाते थे वो। ठीक है, लिसन टू दैम मतलब उन पक्षियों को सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम कितने खुश हैं यहाँ पर। वो बच्चे खेल रहे होते थे और आपस में कहते थे, बच्चे आपस में बोलते थे कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बोला करते थे। वन डे द जायंट केम बैक, और जिसका जो गार्डन था जायंट का वो वापस आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश, और जी इसमें साइलेंट रहेगा आपका। तो एक दिन जायंट वापस आ जाता है, जो कहाँ गया हुआ था? अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया था, कॉर्निश और। ठीक है, वहाँ मिलने के लिए गया हुआ था, काफ़ी लंबे टाइम से गया हुआ था, इसीलिए आ रहा है आपका यहाँ पर हैड बीन। जब कुछ काम बहुत लंबे टाइम से होता है तो वहाँ हैड बीन का यूज़ होता है। पास्ट की बात है तो वह अपने दोस्त से मिलने गया हुआ होता है, गया हुआ होता था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और 7 सालों से उसी के साथ रह रहा होता था। तभी तो उसका गार्डन खुला था, बच्चे आ जाते थे खेलने के लिए। आफ्टर द 7 years, और 7 सालों के बाद, वर ओवर, जैसे ही 7 साल पूरे हुए, ही हैड सेड, उसने कह दिया अपने, ऑल दैट ही हैड टू से, अब मुझे कहना पड़ेगा, वो अपने दोस्त से कहता है। फॉर हिज कन्वर्सेशन, अपने कन्वर्सेशन में वॉज लिमिटेड, शॉर्ट करते हुए, ही इज़ डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ओन कैसल, कि मुझे अब अपने महल में जाना है। और जायंट कहता है, अपने दोस्त के साथ रह रहा होता है, वो कहता है बहुत रह लिया मैं तुम्हारे साथ, अब मुझे अपने महल में जाना है। ठीक है, क्योंकि वो क्या था? होम सिक था, उसको घर वर की याद आ रही थी अपने। वेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा, ही सॉ, उसने, जायंट ने क्या देखा? ही किस लिए आ रहा है? जायंट के लिए। ही सॉ द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को देखा क्या करते हुए? प्लेइंग इन द गार्डन, उस गार्डन में बच्चों को खेलते हुए देखा। ठीक है, यहाँ से आपका 1 डे से लेके गार्डन तक का एक बार मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब क्या होता है, राक्षस वापस आ जाता है, जो अपने दोस्त को देखने गया हुआ होता है और काफ़ी लंबे समय तक उसी के साथ रह रहा होता है।
ठीक है। अब वो कहता है अब मुझे अपने घर लौटना, मुझे अपने घर जाना है, अपने महल में जाना है। लेकिन जैसे ही वो आता है तो क्या दिखता है कि वो बच्चे खेल रहे हैं उसके गार्डन में, ठीक है। वॉट आर यू डूइंग हेयर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस। ग्रफ वॉइस होती है गुर्राती हुई आवाज़, एकदम कठोर बना के बच्चों से कह रहा है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। एंड द चिल्ड्रन रेन अवे, और बच्चे वहाँ से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, ठीक है। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, ये मेरा गार्डन है और मेरा गार्डन है। सेड द जायंट, और वो जायंट कहता है एनी वन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी समझ सकता है इस चीज़ को। एंड आई विल अलाउ नो बडी, और मैं किसी को भी परमिशन नहीं दूंगा यहाँ खेलने के लिए। टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, अपने अलावा मैं यहाँ किसी को अलाउ नहीं करूँगा खेलने के लिए। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, तो उस जायंट ने फिर क्या किया, वहाँ पर एक बहुत ऊंची सी दीवार बना दी पूरे गार्डन के चारों ओर, राउंड राउंड करके, ठीक है। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक वहाँ पर नोटिस बोर्ड लटका दिया। क्या नोटिस बोर्ड लगाया, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर्स कह रहे हैं कि यहाँ से आने जाने वाले लोग, ट्रेसपासर्स उन्हें कहते हैं ट्रेसपासर्स, विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड का मतलब है उन पर मुकदमा चला दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ किसी को अनुमति नहीं है यहाँ पर आने की, ठीक है। ही वॉज वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत मतलबी था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब उन बेचारे, या पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेचारे लोग। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब उन बेचारे बच्चों के पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, अब उन बच्चों ने कहाँ पर खेलने की कोशिश करी, रोड पर खेलने की कोशिश करी। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, डस्टी का मतलब होता है धूल भरा, लेकिन वो रोड कैसा था, बहुत ज़्यादा धूल भरा था। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, अब रोड है तो पत्थर तो होंगे, और पत्थर कैसे होते हैं, हार्ड ही होते हैं, तो रोड पत्थरों से भरा हुआ था। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उनको ये पसंद नहीं आया। क्या नहीं पसंद आया, रोड पर खेलना। दे यूज टू wander अराउंड द हाई वॉल when their lessons were over, तो क्या कह रहे हैं, वही बच्चों के लिए दे आ रहा है, वो घूमा करते थे। वेंडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, जब हमारे पास कोई मकसद नहीं होता कि हमें कहाँ पहुँचना है तो हम क्या करते हैं, वेंडर करते हैं। दे यूज टू वेंडर राउंड, और उसके आसपास चक्कर लगाया करते थे उस ऊंची बनी हुई वॉल पर। जब उनके स्कूल की लेसन्स ख़त्म हो जाया करते तो वो पहले भी स्कूल फिनिश होने के बाद खेलने आया करते थे ना। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और उस प्यारे से इस खूबसूरत गार्डन के बारे में, अंदर जो बना हुआ था उसके बारे में बात किया करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, और आपस में बच्चे क्या कह रहे थे, हम कितने खुश हुआ, हम कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से बोला। देन द स्प्रिंग केम, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बसंत ऋतु आ गई, मतलब बाहर का मौसम आ गया। बाहर का मौसम मतलब हर चीज़, फूल खिल रहे हैं, घास खिल रही है, सुहावना मौसम लग रहा है। एंड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश के अंदर, देयर वर अ लिटिल ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब है खिल रही थी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी खिलना स्टार्ट हो गई थी। एंड लिटिल बर्ड्स चहचहा रहे थे। ओनली only in the garden of the selfish giant इट वॉज स्टिल विंटर, सब जगह हरियाली और कलियाँ खिल रही थी, लेकिन सिर्फ जायंट का ऐसा गार्डन था जहाँ पर अभी भी सिर्फ सर्दियाँ ही थीं। क्यों सर्दियाँ थीं, इसके पीछे वजह है, पढ़ेंगे क्या वजह है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग ऑन इट,
जो पक्षी वहाँ पर गाना गाया करते थे, अब वो भी परवाह नहीं करते थे कि हमें वहाँ पर गाना है क्या नहीं गाना है, क्योंकि उसने जायंट ने बच्चों को बाहर निकाल दिया था ना, इस वजह से। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर अब बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वहाँ पर भूल गए थे खिलना, और अपनी ब्लॉसम का मतलब होता है कलियाँ खिलना। उससे पहले जो आपके पेड़ होते हैं छोटे छोटे से फ्लावर बर्ड्स खिलाते हैं, तो क्या उनको ब्लॉसम बोलते हैं। Once a beautiful flower out, it had out from the grass. एक बार क्या होता है, एक छोटे से ब्यूटीफुल एक छोटा सा फूल निकल कर आता है, अपना सर निकालता है घास के अंदर से। बट वैन इट सॉ, लेकिन जब वो ब्यूटीफुल फ्लावर देखता है, नोटिस बोर्ड लटका हुआ, इट वॉज सो सॉरी, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए। दैट इट स्लिप्ड बैक, और वो जो फूल है वापस चले जाता है इनटू द ग्राउंड, उस ज़मीन में अगेन, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर सो जाता है। क्या मतलब है, एक छोटा सा फूल ग्रास में से अपना सर निकालता है और देखता है कि नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि बच्चों को आना हो, यहाँ से आने जाने वालों का अलाउ नहीं, उसको दुख होता है, और फिर वो वापस से चले जाता है और सो जाता है। कौन, फ्लावर, ठीक है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, वहाँ पर जो लोग खुश थे, पीपल का मतलब है लोग नहीं थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिनोट क्या कर रहा है, पीपल। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वहाँ पर अगर कोई खुश था तो दो लोग खुश थे, लोग नहीं है लेकिन फिर भी लोग कह के बात करिए। स्नो बर्फ, और फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं, एकदम पाले वाली हवाएं, ऐसा हो जाता है जैसे बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन, स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, और जो बाहर का मौसम था भूल गया था इस गार्डन में आना। दे क्राइड, वो चिल्लाए, कौन चिल्लाए, बर्फ और वही जो फ्रॉस्ट, वो चिल्लाए। दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, अब हम यहाँ पर सारी साल रहेंगे। उनको बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि विंटर ही विंटर थी और वो तो थे ही ठंडे ठंडे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, स्नो ने क्या कर दिया था, पूरी ग्रास को ढक दिया था ग्रे वाइट क्लॉक से। क्लॉक मतलब एक, जैसे हम दुपट्टा ओढ़ लेते थे ना, पूरा ढक जाता है, ऐसे ही उसने पूरा वाइट वाइट कर दिया था। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और उन ठंडी हवाओं ने सारे पेड़ों को ऐसा कर दिया था बिल्कुल चांदी का जैसा, सफ़ेद सफ़ेद। इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ, स्प्रिंग आ ही नहीं रहा था वहाँ, बसंत ऋतु आ ही नहीं रही थी, ठीक है। क्योंकि उनको उसको कर्ज मिल गया था जायंट को नेचर की तरफ से, लो और मत खेलने दो बच्चों को, ठीक है ना। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, तब उन लोगों ने, बर्फ़ ने और फ्रॉस्ट ने इनवाइट किया किसको, नॉर्थ विंड को। नॉर्थ विंड क्या होता है, जो कश्मीर में हवाएं चलती हैं, नॉर्थ उसी को कहलाते हैं, तो वहाँ की हवाओं को और इनवाइट कर लिया कि तुम और आ जाओ, मज़े आएंगे, सब खेलेंगे, ठीक है। एंड दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, अपने साथ रहने के लिए। तो ये क्वेश्चंस भी बनाया आपका कि नॉर्थ विंड को किसने इनवाइट किया, तो स्नो और फ्रॉस्ट ने इनवाइट किया था नॉर्थ विंड को। नॉर्थ विंड मैंने आपको बता दिया जो कश्मीर में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको उसको इनवाइट किया उन्होंने। एंड ही केम, और वो आ गया। देखो इंसान बना के बात कर रहे हैं, उनको बर्फ को देखो, ये ही आ रहा है, ही। अब क्या वो जो क्या नॉर्थ विंड क्या आदमी है, लेकिन यहाँ ही करके बात कर रहा है। एंड ही केम, और वो आ गई, ठीक है। एंड वो आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो क्या था, फर्स में लिपटा हुआ था, वो जो नॉर्थ विंड है लिपटी हुई थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो दहाड़ती थी, मतलब हवाएं जब हवा चलती है तो आवाज़ निकलती है ना, तो नॉर्थ विंड सारा दिन गार्डन के आसपास दहाड़ती थी, हवाएं चलती हैं, सर सर सर। एंड ब्लू द चिमनी पोर्स डाउन, और जो चिमनियाँ आसपास जल रही होती थी उनको बुझा देती थी, पुट डाउन, ब्लू डाउन।
दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, क्या कितना मज़ा है। ही सैड, वो उसने कहा, किसने कहा, नॉर्थ विंड ने, क्योंकि यहाँ सिंगल आ रहा है। अगर हम बर्फ़ की और फ्रॉस्ट की बात करते तो दे आता, तो यहाँ नॉर्थ। वी मस्ट आस्क द हिल, वो कह रहा है, अब वो कह रही है, नॉर्थ विंड कह रही है कि हमें ना ओलों को और बुला लेना चाहिए, ठीक है। हिल ऑन अ विजिट, उन विजिट करने के लिए ओले को और बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, तो हेल भी आ गए। ओले आपको पता है, जो बर्फ़ में जो बर्फ़ होती है बारिश में गिरती है उसी को कहते हैं हेल। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till the broke most of the slates। अब ये क्या कह रहे हैं, so the hail came every day for 3 hours, तो हर दिन 3 घंटे के लिए। दे रैटल्ड, मतलब रैटल का मतलब है खड़खड़ाना। अभी ठंडी ठंडी सारी चीज़ें थी, तो उस रैटल करते थे, खड़ 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 ऑन द रूफ, कहाँ पर, उस जो कैसल था, जायंट का कैसल था, उसके ऊपर 3 घंटे तक इतनी तेज तेज ये लोग शोर करते थे। कौन कौन, बर्फ, फ्रॉस्ट, और कौन है, नॉर्थ विंड, हेल, टिल, तब तक करते थे, ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक कि वो महल की 1-2 पट्टियाँ चटका नहीं देते थे, इतनी तेज तेज हवाएं, स्लेट्स, ठीक है। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन, और चक्कर लगाते रहते थे इतनी तेज तेज हवाएं, एज फास्ट एज ही कुड, और इतनी तेज जितनी, कौन लगा रहा है यहाँ पर, ही आ रहा है, सिर्फ हेल की बात हो रही है थी। Go. He was dressed in grey and his breath was like ice, और उसकी सांसें कैसी थी, बर्फ जैसी। अब भाई ये लोग तो ठंडे ठंडे हैं, आप स्नो की भी बात करें वो भी ठंडी, फ्रॉस्ट की बात करें जो पाला होता है एकदम एकदम ठंडा, ठीक है। अब हम बात करें नॉर्थ विंड की, कश्मीर में चलने वाली हवाएं, जम्मू कश्मीर में वो ठंडी, अगर बात करें ओलों की, और वहाँ पर क्या था, उसके गार्डन में सिर्फ सर्दियाँ ही सर्दियाँ थी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, आगे देखते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे मैं नहीं समझ सकता, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। अब जायंट कह रहा है क्या हो गया, स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही, इतनी देर हो गई, लेकिन बसंत ऋतु आ ही नहीं रही। सैड द सेल्फिश जायंट, अब वो सेल्फिश जायंट कहता है, एज ही सैट एट द विंडो एंड लॉक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, वो कहाँ बैठा हुआ था, अपनी विंडो में बैठा था और बाहर देख रहा था, बाहर जहाँ पर कोल्ड ही कोल्ड था, उसका पूरा गार्डन वाइट हो गया था। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, कहता है उम्मीद करता हूँ जल्दी मौसम बदल जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत ऋतु कभी नहीं आई, ठीक है ना, नॉर द समर, ना ही गर्मी आई, सिर्फ वहाँ बरसाती बरसाती। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, पतझड़ ने, जो पतझड़ का मौसम था, उन्होंने सबको फ्रूट दिए, हर गार्डन को। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन जायंट के गार्डन को कुछ भी नहीं दिया, ना वहाँ पर बारिश का मौसम आया, ना गर्मी आई, ना पतझड़ का मौसम आया, सिर्फ वहाँ पर क्या थी, ठंडी ठंडी। ही टू सेल्फिश, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। कौन, जायंट। शी सैड, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर, तो वहाँ हमेशा सर्दियाँ ही सर्दियाँ थीं, ठीक है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, अब जो नॉर्थ विंड थी और जो ओला था, एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, वो ट्रीज के आसपास डांस किया करते थे ये चारों। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जायंट वॉज लाइंग अवेक, अब वो एक सुबह सुबह क्या था, वो जायंट लेटा हुआ था, जागा हुआ था, लेकिन बेड पर लेटा हुआ था, इन बेड, व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तो उसे एक लवली सा म्यूजिक सुनाई पड़ता है, बेड पे लेटा हुआ था, जागा हुआ था, उसके कानों में म्यूजिक की आवाज़ आती है। इट साउंडेड सो स्वीट, इसको बहुत अच्छा लग रहा था उसके कानों को। दैट ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियंस, ये राजा के कोई गाने वाले होंगे, पासिंग बाय, जो पास से उसके महल के पास से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट, लेकिन ये कोई इंसान नहीं थे, ये एक सिंगिंग बर्ड था। उसको वो उस बर्ड को क्या कहते हैं, जो गाना गाने वाला है, लिनेट, वो
छोटा सा होता है लेकिन बहुत मीठा गाता है। सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, उसकी खिड़की से बाहर वो गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग, लेकिन लंबे समय से उस जायंट ने किसी भी का गाना नहीं सुना था, किसी भी बर्ड का, इन हिज गार्डन। सो इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक, तो उसे ये सबसे अच्छा म्यूजिक लगा दुनिया का। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग, जब उस ओले ने बंद कर दिया नाचना ओवर हिज हेड, उसके जायंट के ओवर हिज हेड का मतलब क्या है, उसका जो कैसल था महल के ऊपर डांस करना बंद कर दिया। एंड नॉर्थ विंड सीज्ड, सीज्ड का मतलब है बंद हो गई, जो हवाएं चल रही थी, रोरिंग धाड़ रही थी। एंड द डिलीशियस परफ्यूम, एक परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, केसमेंट होता है खिड़कियाँ, तो हाँ ये केसमेंट कहते हैं। तो केसमेंट के थ्रू एक परफ्यूम की सी खुशबू आती है। आई बिलीव, वो कहता है जब, क्योंकि जब बारिश आती है तो खुशबू सी आती है ना दीवारों से, तो ऐसे ही वो कह रहा है जायंट, आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, आखिर को स्प्रिंग आ ही गया। सेड द जायंट, उस जायंट ने कहा। एंड ही, अब सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे आपका, है ना।